हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल है। देखिए, पिछले जो है हमने बात किया था बोरबेरी का जो है एक रूल्स था जिसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप किया जाता है सेल में, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज जो है और कितने इलेक्ट्रॉन पहले सेल में यानी के सब सेल में, एल सब सेल में, सॉरी के सेल में, एल एम एन, ये सेल में जो है कितने हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज जो है सोडियम और उससे ज़्यादा के जो तत्व हैं उसके बारे में हम लोग फिलअप करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसमें जो है हमने बताया था बोरबेरी के रूल्स में कि इसमें जो है n की वैल्यू को 2n² की वजह से भरा जाता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जब तक अपने ऑर्बिट में सेल में भर नहीं जाता तब तक दूसरे सेल में जंप नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है न्यूक्लियस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें जो है दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें जब तक दो इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं हो जाएंगे तब तक तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा। इस तरीके से सोडियम का कितना होता है, 11। तो इसमें जो है पहले सेल में कितना हो जाएगा, 2, दूसरे में कितना हो जाएगा, 8, और फिर एम में कितना हो जाएगा, 1। अब जो है सोडियम के बाद हम मैग्नीशियम की बात करते हैं और इसका होता है 12। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 12। तो पहले सेल में इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। दूसरे सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8। अब इसके पास जो है 12, तो 8 और 2 10 तो हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहाँ पर जंप करेगा, तीसरे सेल में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होता है भाई, 13। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। ठीक, एल्युमिनियम हो गया। तो इस तरीके से सभी के सभी एलिमेंट। अब जरा क्लोरीन को हम लोग देखते हैं। क्लोरीन, तो क्लोरीन का अगर हो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 एटॉमिक नंबर। ठीक, तो अगर इसमें जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकते हैं, तो पहले तो 2 होगा। ठीक, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 8। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन फिलाए। इसके बाद क्लोरीन के बाद जो होता है 18, तो हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो आर्गन की बात करते हैं, इसका हो जाता है 18। ठीक है, यहाँ पर कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2। ठीक है, हाँ, जब तक 2 वाला फिल नहीं होगा तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरे वाले सेल में जब तक 8 कंप्लीट नहीं होगा हम तीसरे में जंप नहीं कर सकते हैं। ये हमको रूल्स याद रखना होगा। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, तो 8 यहाँ कर देते हैं, तो 18। अब ये जो है तीसरा जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहाँ पर 8 हो सकते हैं, लेकिन जो है अब तीसरा जो है सेल में अगर हमको जंप करना है 2n², अगर तीसरे में हम लोग जो है देखते हैं तो मैक्सिमम जो है 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पोटेशियम की बात करते हैं 19 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2, 8, 8 और 1 की बात किया जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं वैलेंसी की, कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का जानना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर वैलेंसी नहीं जानते हैं तो हम कोई भी जो है ऑक्सीडेशन नंबर हो या किसी भी जो है कंपाउंड को कैसे बनाया जाए तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो वैलेंसी क्या होती है, यानी संयोजकता। वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, इसको देखते हैं।
वैलेंसी कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। मान लें अगर किसी जो है परमाणु है कोई, तो उसमें मान लीजिए पहला सेल है, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया ना, और ये तीसरा सेल। तो इस सेल में जितने, ये आखिरी सेल हो गया किसी भी कंपाउंड का, या किसी भी जो है परमाणु की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, तो इस सेल में जो सबसे लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसी को उसका वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी क्या है, पहले तो हिंदी में जान लेते हैं कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे उस तत्व का संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which take participate in the reaction is known as वैलेंसी। बाहरी कक्षा में यानी बाहर की जो सेल है उस पे जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को उसकी जो है वैलेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज नोन एज वैलेंसी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटर सेल इन एन एटम्स विच टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज नोन एज वैलेंसी। इसको भी लिख सकते हैं और जो हमने बोला है उसको भी, तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब आते हैं कि वैलेंसी है क्या। वैलेंसी दो तरीके की हो सकती है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है और एक जो है निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव क्या होती है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो आसानी के साथ अगर ये दे देता है तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज हो जाता है। इस प्लस चार्ज यानी इस पर जो है प्लस कितना है, एक है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, एक गए हैं, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव, यानी इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। यानी जितने भी तत्व हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लीव कर दे, छोड़ दे, त्याग देते हैं, तो उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 281, ये 1 है। अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर ये चला जाता है अपने सेल को छोड़कर, तो सोडियम पर क्या चार्ज आ जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से मान लीजिए ये है सोडियम, तो और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इसके ऊपर एक चार्ज आ गया ना, इसलिए इसका जो है वैलेंसी कितना हो जाएगा, +1 होगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी भाई, मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देता है, जिससे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। ठीक इसी तरीके से एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम जो है आसानी से अपना 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +3। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, वह क्या है, वो ये है कि अगर क्लोरीन की बात करें या फ्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन से मिलते हैं, ये साहब के पास जो है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, 8 है और 7। अब देखिए इनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी एटॉमिक नंबर इनकी जो वैलेंसी 7 है, ऐसा नहीं, ये गलत माना जाएगा। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं,
तो 8 में से और जितना लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें से घटा दिया जाएगा तो वो उसकी निगेटिव वैलेंसी कहलाएगी। जैसे क्लोरीन के पास की वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी हो जाएगी क्लोरीन की 8 - 7 = 1, यानी क्लोरीन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो -1 होगी। तो क्लोरीन अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन अगर 8 है तो यहाँ पर 2 और 6, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे 6 हो जाएगा, नहीं, इसमें से 8 में से 2 अगर 6 को घटा दिया जाता है तो कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगी बैलेंसी, -2 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग बैलेंसी को आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगले क्लास में और भी बैलेंसी के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मज़े से रहिए, खुश रहिए।